नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीव्यू और प्रेडिक्शन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो महामुकाबला होना है चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम पर। निशात भाई वैद्य मेरे साथ में हैं और चेन्नई की जब भी बात आती है तो बड़े यादगार मुकाबले हुए हैं, लेकिन ये दो ऐसी टीमें हैं जिनके बीच में भिड़ंत बहुत ही टेस्टी, लजीज और स्पाइसी होने के आसार है। 100%, क्योंकि जिस स्थिति में पाकिस्तान अपने आप को पाते हैं और 3 पिछले मुकाबले अपने हार चुके हैं। साउथ अफ्रीका ऑन द अदर हैंड हैव प्लेड सम एक्साइटिंग क्रिकेट। तो यहाँ आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डाल बिल्कुल निशा, देखिए नंबर 2 पर है साउथ अफ्रीका। अगर वो एक मुकाबला छोड़ दे जो बहुत ही खराब स्थिति में वो हारे थे नीदरलैंड्स के विरुद्ध, उसके अलावा उनका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त रहा है, नंबर 2 पर है। लेकिन पाकिस्तान जो नंबर 5 पर है, उनका नेट रन रेट भी नेगेटिव में है। दिक्कत अब यह है कि क्या वो आगे आगे बढ़ पाएंगे या फिर नीचे नीचे खिसकते जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे दलदल में पाते हैं और उन्हें देखना है कि कौन से स्ट्रैटेजी उनके लिए चलेंगे नहीं चलेंगे। देखिए, अभी आपके पास वो 15 मैन की स्क्वाड है। हाँ ठीक है, आपके पास एक फ्रंटलाइन स्पिन अटैक नहीं है, आपके पास आपकी तेज गेंदबाजी फॉर्म में नहीं है, बट you've got to work with what you can। और पाकिस्तान क्रिकेट जैसा हम जानते हैं, डाउन वन डे अप द नेक्स्ट डे, हम इनको राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। और दक्षिण अफ्रीका के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की बहुत जबरदस्त परीक्षा होगी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज मानो क्या पता नहीं कौन सी चक्की का पिसा आटा खाकर आए हैं। और आइंद्रिक क्लासन की अगर बात करें तो कर रहे हैं सारे बल्ले गेंदबाजों की जबरदस्त कुटाई। तो ये दिक्कत होने वाली है। चेन्नई के मैदान पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि चेन्नई का मैदान बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इस पर जो मुकाबले हुए हैं, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला मुकाबला हुआ था उसमें एक अलग अंदाज था, और हाल ही में जो आखिरी मुकाबला वहां पर हुआ उसमें भी काफी अलग अंदाज था। एग्जैक्टली। और जिस प्रकार अफगानिस्तान ने आसानी से चेस किया, जी। और मैं ये शब्द का वापस प्रयोग करूंगा, आसानी से चेस किया, क्योंकि 280 के ऊपर लक्ष्य था और उन्होंने 2 ही विकेट खोए। दैट्स द मेन पॉइंट। पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करें चेन्नई की, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इज 257, इफ यू वांट टू विन इट्स 279। हालांकि पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान ने उससे थोड़ा सा ज्यादा भी चेस कर लिया। विकेट्स भी गिरते हैं यहां पर, पहले बैटिंग करो दूसरा बैटिंग करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और आपके स्पिनर्स और आपके पेसर्स दोनों को अच्छा करना पड़ता है। और पिछले मुकाबले के पहले जब हम यही वीडियो बना रहे थे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच का प्रीव्यू, तभी हमने देखा था कि परसेंटेज ऑफ विकेट्स टू पेसर्स ज्यादा था। जी, ये आंकड़े अभी थोड़े कम हो गए, क्योंकि पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने विकेट्स लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं, और इन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट किया है। हालांकि टेम्बा बवूमा स्वस्थ नहीं है, बट रीजा हेंड्रिक्स का भी मतलब ऊपर नीचे टाइप उनका परफॉर्मेंस रहा है। बट डेविड मिलर, रैसी वैन द डूसन, मिस्टर क्लासन, मैं तो इनको क्लूजनर का डुप्लीकेट मानता हूं अभी, और साथ ही में एडन मार्करम, इन सभी ने खतरनाक बल्लेबाजी की है। और क्विंटन डिकॉक 3 शतक इस वर्ल्ड कप में, कमाल। और क्या बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ये टीम तो सॉलिड है। एक बदलाव मैं एक्सपेक्ट करता हूं, तबरेज शम्सी को आप खिलाओ, क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ने पाकिस्तान को सताया, कुलदीप यादव फिर नूर अहमद, तो इसीलिए मैं मानता हूं तबरेज शम्सी को खिलाना चाहिए। हालांकि यहां पर एक है रबाडा, विलियम्स और कोएत्जे ने काम ये किया कि पटकी हुई गेंदों से ज्यादा सताया है बल्लेबाजों को। तो इंटरेस्टिंग। आइए ये भी देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए कौन ज्यादा रन बना चुके हैं। क्विंटन डिकॉक आपने नाम लिया, 407 रन, कमाल। मतलब ये तो इन्हीं का वर्ल्ड कप है। 100%। और 2015 और 2019 के विश्व कप में इन्होंने ज्यादा कुछ प्रदर्शन किया नहीं था, और ये उनका आखिरी विश्व कप है उनके हिसाब से। जी, तो जी। 3 शतक और 3 लाजवाब इनिंग्स। पिछले मुकाबले में जो उन्होंने शतक मारा उससे मैं काफी इंप्रेस हुआ, क्योंकि पहले 2 शतकों में वो शतक मारने के बाद आउट हुए थे। यहां पे वो हंगर नजर आया कि मुझे एक बड़ा पारी बनाना है साउथ अफ्रीका के लिए। बिल्कुल। यहां पर बाकी के जो बल्लेबाज है इन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जैसे रैसी वैन द डूसन और क्या कहते हैं एडन मार्करम, इनका भी बहुत जबरदस्त योगदान रहा है अलॉन्ग विद क्लासन। गेंदबाजी पर एक नजर डालते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के लिए किन्होंने ज्यादा विकेट्स निकाले हैं। मजेदार बात यह है कि लुंगी एनगिडी पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, लिजार्ड विलियम्स ने काफी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, केशव महाराज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये और कोएत्जे का इंक्लूजन ये अच्छी बात है, लेकिन गेंदबाजी अगर कंपेयर करें तो गेंदबाजी थोड़ी सी वीक लगती है एज कंपेयर टू बल्लेबाजी फॉर साउथ अफ्रीका। यंगस्टर्स है इसलिए। देखिए, अगर एंड्रिक नॉकिया रहते ऑन पेपर और मजबूत लगती, लुंगी एनगिडी जब टीम में 11 में आते हैं तो फिर ये मजबूत और हो जाती है।
मगर ये मैं वापस दोहराता हूँ, मुझे लगता है आपको शम्सी को खिलाना है इस गेम में, क्योंकि लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ने पाकिस्तान को सताया। देखिए देखते हैं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका कहेगी कि स्पिन नहीं, हमारा जो तेज गेंदबाजी है ये हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि पटकी हुई गेंदों से हमारे गेंदबाजों ने कमाल किया। देखिए पहले 3 जो गेंदबाज है तीनों ही तेज गेंदबाज है, जिन्होंने 10-10 विकेट निकाले हैं, अनबिलीवेबल। केशव महाराज ने भी 7 निकाले हैं, तो ये कहेंगे कि भाई तेज गेंदबाजी हमारा स्ट्रेंथ है। तेज गेंदबाजी तो स्ट्रेंथ है ही, और केशव महाराज उनके लिए एक सपोर्ट गेंदबाज की तरह अच्छा काम करते आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने एक इकोनॉमिकल स्पेल डाला था। तो ओवरऑल रबाडा लीडिंग द पैक, आई एम नॉट सरप्राइज। बस वहां कोटसिया के इकोनॉमी रेट को लेके थोड़ी सी चर्चा होगी, बट आई थिंक दे आर फाइन अदरवाइज। चलिए पाकिस्तान के स्क्वाड पर एक नजर डालते हैं। इतनी दिक्कतें हो गई है यहां पर कि कुछ बात बन ही नहीं रही है बाबर आजम एंड कंपनी के लिए। इमामुल हक है, साथ ही में अब्दुल्ला शफीक है, तो बैटिंग भी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन बैटिंग में वो दमखम मजा नहीं आ रहा है, और खासकर गेंदबाजी में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं फिलहाल पाकिस्तान के लिए। काफ़ी दिक्कतें नज़र आ रही है, और क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद ऐसे एक पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक लग रहा है जो कि क्लूलेस लग रहा है। ऐसा उनमें वो दमखम नज़र ही नहीं आया है इस वर्ल्ड कप में। और क्या अभी तो आप बस यही रिसोर्सेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हसन अली सरप्राइजिंगली ने आके अच्छा एक प्रदर्शन तो किया है। क्या आप एक बदलाव करेंगे, शायद मोहम्मद वसीम को एक मौका दे दें? बिल्कुल हाँ, क्योंकि हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं, उसामा मीर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चल रहे हैं, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट शादाब खान कुछ खास नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है उससे। चलिए पहले पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर ध्यान देते हैं। मोहम्मद रिजवान टॉप ऑफ द चार्ट्स, 302 रन बनाए हैं। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उसके बाद देखिए वो जो टॉप 2 है और बाकियों में काफ़ी बड़ा अंतर है। काफी बड़ा अंतर है, और एक नाम जो नंबर 4 पर है, हमने सबने सोचा था वो 1 और 2 पे तो रहेंगे इस वर्ल्ड कप में, मगर बाबर आजम का कुछ खास वर्ल्ड कप नहीं रहा। पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी फाइट किया था, कंडीशंस इतने आसान नहीं थे। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा शायद वरी होगा 79.7, बट एज वी नो ही इज जस्ट 1 बिग इनिंग्स अवे। और अगर हम स्क्वाड पर नजर डालेंगे तो बल्लेबाजी में तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करके 350 ठोक दिए इसी मैदान पर, तो क्या करेंगे बल्लेबाज? और अगर इतने रन बन गए तो गेंदबाजों का क्या होगा? तो गेंदबाजी पर नजर डालते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 10 विकेट निकाले हैं, और हसन अली और हारिस रऊफ ने विकेट जरूर निकाले, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और शादाब के इकोनॉमी को देखिए। इकोनॉमी रेट ही एक टेंशन देगा यहाँ पाकिस्तानी खेमे में, खास करके हारिस रऊफ जो कि पावर प्ले में आ रहे, जब एंड में आते हैं और उनका पहला या दूसरा ओवर में बहुत सारे रन्स पड़ रहे हैं, और फिर मिडिल ओवर्स में भी रन्स पड़ते हैं। कभी ना कभी वो अंत में आके वो विकेट्स ले लेते हैं, मेक्स अ कमबैक, बट वो जो शुरुआत उनका होता है, ही इज जस्ट बीन टू एक्सपेंसिव टू स्टार्ट। बिल्कुल, तो गेंदबाजी में क्या कुछ कर पाएंगे? क्या मोहम्मद वसीम को लाएंगे हारिस रऊफ की जगह पर, या फिर शादाब खुद आएंगे? और बाबर आजम की कप्तानी पर बहुत सवाल खड़े होंगे। अगर पाकिस्तान ने यह मुकाबला नहीं जीता तो उनको इस वर्ल्ड कप में आगे जाने का मोर और लेस चांस खत्म हो जाएगा। वो 5वें 6ठे इनफैक्ट सवाल पोजीशन पर आ जाएंगे, लेकिन 4थे नंबर पे आ पाएंगे या नहीं देखेंगे। हेड टू हेड पर देखते हैं क्या हाल है फिलहाल इन दोनों ही टीमों में। और हेड टू हेड की जब हम बात करते हैं तो यहां पर पिछले 5 मुकाबलों की अगर बात करें तो इसमें से 3 पाकिस्तान ने जीते हैं और 2 दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं, और सारे के सारे जो हैं मोर और लेस आउट ऑफ पाकिस्तान ही खेले गए हैं। हाँ, वो जो लंदन में खेला गया था वो लॉर्ड्स में था मुकाबला, और उस मुकाबले के लिए मैं गया था, और वहाँ मुझे अभी भी याद है कैसे पाकिस्तान ने कमबैक किया था, क्योंकि उसके मैच के पहले वो भारत के सामने हारे थे, एंड देन दे वन दैट गेम। द टूर ऑफ साउथ अफ्रीका उसके बाद आया था, जिसमें आप देखें तो वहां पे पाकिस्तान ने वो सीरीज जरूर जीता था, ये 2021 की बात है, और जो ओडीआई उन्होंने हारा भी था वो जोहानिसबर्ग में, उस मुकाबले में तो एक बड़े लक्ष्य के को चेस करते हुए फकर जमान ने 190 के आसपास रन्स मारे। और ये तीनों ही मुकाबले अगर देखें तो दोनों ही टीमों के लिए काफी क्लोज रहे हैं, सो इट कैन बी अ वेरी वेरी क्लोज पॉइंट फॉर बोथ द टीम्स। क्या कहता है आपका क्रिकेट का गणित, पाकिस्तान या दक्षिण अफ्रीका? क्योंकि मुझे याद है दक्षिण अफ्रीका ने 1999 के बाद वर्ल्ड कप में शायद पाकिस्तान को हराया नहीं है। हाँ, देखिए उसके बाद इन दोनों ने 2019 में एक मुकाबला खेला, 3, 7, 11, 15 में आई डोंट थिंक दे फेस्ड ईच अदर, सो यस इट्स बीन क्वाइट अ वाइल सिंस दे हैव आल्सो प्लेड। पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका?
जी मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका। क्या बात है, मुझे भी लग रहा है साउथ अफ्रीका। आपको क्या लगता है बताइए दोस्तों, आप कमेंट कीजिए इस वीडियो पे। पाकिस्तान को आप सपोर्ट कर रहे हैं या फिर दक्षिण अफ्रीका को, और आपके हिसाब से कौन जीत सकता है। साथ ही में लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, और डिजिटल टू स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें। निशाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये है हमारा प्रीव्यू और प्रेडिक्शन पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले के लिए।